देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही इतने बड़े पद पर बैठे हों, लेकिन वो कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, कैसे जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझते हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री कहीं से निकल रहे हों तो पूरा काफिला निकलता है और उनके काफिले को पहले निकलने दिया जाता है और जितने भी वाहन वहां से निकल रहे होते हैं उन सबको रोक दिया जाता है। हो सकता है आपने भी कई बार इस चीज को फेस किया हो कि जब कोई बड़ा नेता निकलता है तो कैसे पूरा काफिला उसके साथ होता है और कैसे थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से आवाजाही को रोक दिया जाता है। और सामने वाला नेता जब देश का प्रधानमंत्री हो तो आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। लेकिन एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको देखने के बाद आप भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे और भले ही आप में से कितने ही लोग उनके विरोधी क्यों ना हो, आप भी उनकी इस पहल की तारीफ करेंगे। दरअसल गुजरात से ये वीडियो सामने आया है जहां पर नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा था, लेकिन अचानक से नरेंद्र मोदी की नजर पड़ी एक एम्बुलेंस पर। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने अपना पूरा काफिला रोक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बताते चले आपको, पूरा काफिला रुका, एम्बुलेंस आराम से निकल गई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक बार फिर से चला। बताया जा रहा है गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे थे। खुद भी उन्होंने उसमें सफर किया और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे आपको बताते चले, पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली महिलाओं और महिला शोधकर्ताओं से भी इस दौरान बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी और लिखा, मेट्रो स्टेशन हो या वंदे भारत ट्रेन, आज ये जरूरी है कि नई पीढ़ी इनसे जुड़ी अहम बातें प्रत्यक्ष रूप से जाने। इससे जहां उनमें ये विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में कितनी प्रगति हो रही है, तो वहीं उनके अंदर ओनरशिप की भावना जगेगी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि ये काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि ये कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है
हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए।